बच्चों आज हम कक्षा 10वीं के रियल नंबर में √7 इरेशनल है इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। √7 इज इरेशनल। तो हमें पता है, ध्यान देना है, हमें पता है कि √7 इरेशनल ही है, लेकिन चूंकि हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो √7 को हमें रेशनल मान लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट कर लिया मैंने, क्या लेट करना है भाई, √7 भी ए रेशनल नंबर लिख सकते हैं या रेशनल। क्लियर हो गया, √7 को हमने रेशनल ले लिया। अब भाई रेशनल तो ले लिया है, हम यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते, नंबर नहीं लिखेंगे, चलिए कोई दिक्कत, लिखते हैं तो कोई इशू नहीं। अब √7 को हमने एक रेशनल नंबर मान लिया या रेशनल मान लिया। इसमें इसको जब मान लिया तो हम इसको क्या करेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब √7 को मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले लिया, जैसे a/b ले लिया, एक सिंपलेस्ट फॉर्म a/b में। भाई यहाँ पर ऐसा है तो क्या कंडीशन होगा, देयरफॉर √7 को हमने a/b ले लिया, लेट कर लिया। अब कंडीशन क्या है इसमें, a/b इज सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते हैं, इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जबकि कंडीशन क्या हमारे पास, b इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। एक और कंडीशन है इसमें, ध्यान रखना है, a एंड b के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। A and B has no common factor other than 1। इसका ध्यान रखना बच्चों कि a/b सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है मैं समझा चुका आपको एक वीडियो में, अगर फिर भी प्रॉब्लम है एक बार और क्लियर कर लेते हैं। √7 को मैंने रेशनल मान लिया है, ठीक है, और √7 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, तो a/b को फॉर्म अगर हम सिंपलेस्ट मानते हैं तो a और b दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। इसका अर्थ ये होता है कि b का कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो a को डिवाइड करे, या a का कोई फैक्टर b को डिवाइड करे, ऐसा नहीं होगा। इसे हमें ध्यान रखना है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, b√7 क्रॉस कर दिया इसको। अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। अब क्या हो गया, ये जैसे इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे b√7 का स्क्वायर इज इक्वल टू e का स्क्वायर। इधर क्या हो गया, b का स्क्वायर और √7 का रूट गया 7 हो गया। इसका अर्थ हुआ ये हो गया 7b² इज इक्वल टू a का स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ पर एक चीज बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि 7b² जो है वो इज इक्वल टू किसके बराबर है, a²। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि 7 इसका फैक्टर है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब 7 a को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या ऐसे लिखेंगे, 7 डिवाइड से ऐसे लिख सकते हैं, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इज अ फैक्टर ऑफ a। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 7 डिवाइड्स a²। एक कंडीशन ले लिया, एक और कंडीशन, अगर 7 डिवाइड करता है इसका को, देन 7 डिवाइड करेगा डिवाइड्स a आल्सो। इसके पहले मैंने एक थ्योरम भी बताया था, ये ध्यान रखना है। उस थ्योरम वाली वीडियो को एक बार और ध्यान से देखें, अगर दिक्कत है तो फिर पूछें। क्या लिया मैंने कि ये फैक्टर, ये टोटल इक्वल इसके, और अगर 7 इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि इसका फैक्टर इसको डिवाइड कर रहा है, याद रखना है। और थ्योरम के अकॉर्डिंग था, अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 किसको, a को भी डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ पर पहला इक्वेशन इसको ले लेते हैं। क्या लिया हमने इसको, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ आगे वाला। मैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लेके चलूंगा। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट में a को कुछ मान लेते हैं और देखते हैं क्या होता है 7 के प्रोडक्ट में। ठीक है,
हम क्या करते हैं, टू टेक a इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे कि 7 है, 7 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 7m ले लिया, c d कुछ भी लो, पुटिंग a इज इक्वल टू 7m, ध्यान रखना हमने क्या लिया, a इज इक्वल टू 7m। अब भाई क्या होगा, इस इक्वेशन को उठाते हैं यहां से और ले लेते हैं यहां पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 7m का होल स्क्वायर। भाई एक ही जगह कौन आया, 7m, ध्यान रखना है। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 49m स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल कंप्लीट ध्यान आ रहा है आपको। अब अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 7m का स्क्वायर। आप इस पॉइंट को इससे डिवाइड किया था इसलिए 7 यहाँ पर काम करता है, यहाँ ठीक है, 7 से इसको डिवाइड किया था 7, ये हमारे पास हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर। इसे एकदम ध्यान से देखें और इसमें देखें कि सेम फैक्टर वाला टर्म आ रहा है कि नहीं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर लिया था कंडीशन, इस पॉइंट पर क्या इज इक्वल टू था, तो 7 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, अगर a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी करेगा, इसको ध्यान रखना। अब वही सेम टर्म यहाँ पर आ गया, क्या आ गया भाई कि 7 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर इज इक्वल टू 7m स्क्वायर है। इसका मतलब इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो b को और b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहां पर लेंगे 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्लियर है। एंड वन मोर थिंग इज हियर दैट 7 डिवाइड्स b ऑफ, भाई अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई है। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लें, क्या है कि हमने जो माना था √7 को वो a बाई बी, और a बाई बी क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म था, क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई फैक्टर कॉमन नहीं था अदर देन 1। लेकिन ये जो पहला और दूसरा इक्वेशन है ये क्या कर रहा है, हमारा अजम्पशन गलत कर रहा है, क्यों, इसमें 7 से a को भी डिवाइड कर रहा है, 7 से b को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंस जो ये कंडीशन है वो ये कह रहा है कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग और कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, तो हम यहां पर लिखेंगे therefore contradiction arises and our assumption is wrong, otherwise आप लिख सकते हैं इनकरेक्ट। क्या लिया हमने, ये दोनों कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस एंड आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, सो एक टर्म ले लेते, सो √7 इज इरेशनल। बच्चों आशा है आपको समझ में आया होगा, मैंने काफी अच्छी कोशिश की है आपको समझाने की। तो √7 हमारा इरेशनल हो गया है, ठीक है। एक बार पुनः प्रयास करें और किसी तरह की प्रॉब्लम करें फिर आप मुझे बताएं।